आज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाली हूँ कि फाइनल ईयर की बुक की जो सिलेक्शन है, ठीक है? हर जो सब्जेक्ट है उसकी उसमें आप कौन-सी बुक यूज़ करें, ठीक है? अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, फाइनल ईयर में उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम कौन-सी बुक लें, ठीक है? तो मोस्टली ये मैं पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि ये वाली बुक्स जो हैं मोस्टली यहीं पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम मेडिसिन पे अगर बात करें तो मेडिसिन में आपके पास 2 बुक्स हैं, एक है डेविडसन और एक है स्टेप अप, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं उनका आपको बता रही हूँ, ठीक है? डेविडसन में ये है कि ये एक लॉन्ग बुक है, ठीक है? आप इसको कवर नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपके पास और भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं फाइनल ईयर में, तो आप इसको कवर नहीं कर सकते, ठीक है? तो इससे आपने क्या करना है, फॉर टेबल्स, सिर्फ आपने जो टेबल्स बने हैं हर टॉपिक के या डायग्राम्स हैं, ठीक है, टेबल्स हैं, उनको आपने डेविडसन से देखना है, ठीक है? और जो स्टेप अप है, स्टेप अप एक शॉर्ट बुक है, ठीक है? इसमें आपने जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं और ट्रीटमेंट है, वो आपने स्टेप अप से करना है, सही? तो यानी मेडिसिन में आप ये 2 बुक्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक हो गया? और मेडिसिन की अगर मैं टिप्स आपको दूँ कि आप कैसे आपको पढ़ना है, तो मेडिसिन में आपको सबसे पहली चीज़ है कि डिज़ीज़ का पता हो कि ये किस चैप्टर से है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आता है उसकी क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है? वो फीचर्स जो कि पेशेंट आपको बताएगा, ठीक है? पेशेंट आपको बुक में बहुत ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स लिखे होते हैं, लेकिन उसमें से जो मेन फीचर्स होते हैं, वो आपको खुद ढूँढने होते हैं कि आप जो पेशेंट है, वो क्या-क्या बता सकता है, ठीक है? पेशेंट के हिसाब से आपने देखना होता है। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन आनी चाहिए, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं कि आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस आएँ। आपको अगर 3 इन्वेस्टिगेशन का भी पता है कि इस डिज़ीज़ के लिए हमें ये करना है, ये करना है और ये करना है, ठीक है? तो आपके इनफ है, ठीक है? आपके जो लेवल है फाइनल ईयर का, उस पे 3 इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो दीज़ आर मोर देन इनफ। उसके बाद ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट में अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैसे याद करें इतने ज़्यादा ड्रग्स का नाम ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रग का नाम आए, ठीक है? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं, तो प्रैक्टिस में जाके आपको जो आपके जो कंपनी का नेम है ना, वो प्रिस्क्राइब करना होता है पेशेंट को। तो आपको उसके फैमिली का पता होना चाहिए, ठीक है? उसके एग्ज़ैक्ट आपको नहीं पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, सेफेलोस्पोरेंस हैं, ठीक है? आपको सेफेलोस्पोरेंस सिर्फ लिखना है, ठीक है? आपको उसमें सेफ्ट्रायाज़ोन एंड सेफोटेक्सीम एंड ये सब नहीं लिखना, सही है? अगर अगर आपको लिख आता है तो आप लिखें, ठीक है? वो अच्छा होगा, लेकिन आपको फैमिली पता होनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि मैक्रोलाइड्स हैं, ठीक है? या आपके पास टेट्रासाइक्लिन्स हैं, ठीक है? तो ये आपको उसकी जो मेन फैमिली है उसका नाम आना चाहिए, ठीक है? जो सब उसमें नेम्स हैं वो ना भी आते हों तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं सर्जरी पे, ठीक है? सर्जरी में आप जो बुक यूज़ करते हैं, लॉन्ग बुक, दैट इज़ बेले एंड लव, ठीक है? बेले एंड लव एक लॉन्ग बुक है। ये कभी भी आपके कोर्स आपका इससे पूरा नहीं होगा, ठीक है? मतलब आप ये पूरी बुक पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आपको मेडिसिन भी करनी है, आपको पीड्स, गायनी, ऑब्स एंड IENT, आपको ये सब सब्जेक्ट्स करने होते हैं, तो आप इस पूरी बुक को नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि एक और बुक आती है डोगर, ठीक है? इसमें बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। सारी चीज़ों को, मतलब सारे टॉपिक्स इस बुक में कवर हो जाते हैं, ठीक है? ये शॉर्ट बुक है। इसकी 2 बुक्स आती हैं, जनरल की अलग आती है, सिस्टमिक की अलग। तो डोगर आप मेरे ख्याल से प्रेफर्ड बुक है सर्जरी के लिए, ठीक है? देन नेक्स्ट आती है पीट्स। पीट्स में भी एक लॉन्ग बुक है, दैट इज़ परवेज़ अकबर, और सेकंड बुक है इरफान मसूद, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि परवेज़ अकबर एक बड़ी बुक है, ठीक है? उसमें से आपने मेन टॉपिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप परवेज़ अकबर से करें, ठीक है? उसके बाद जो सब टॉपिक्स या फिर माइनर टॉपिक्स होते हैं वो आप इरफान मसूद से करेंगे, ठीक है? क्योंकि पीट्स भी मेडिसिन जैसी है। इसमें भी आपको 3 बातों का, 4 बातों का पता होना चाहिए है। एक तो टॉपिक का नेम, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आपका पीड्स भी ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4 चीज़ें शॉर्ट टॉपिक, लॉन्ग बुक से आप वो टॉपिक्स करें जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और शॉर्ट बुक से वो टॉपिक करें जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स देखते हैं।
ओके, अब हम देखते हैं कि गायनी और ऑप्स के लिए जो हम बुक लेंगे वो है इरफान मसूद, ठीक है, एंड अरशद चौहान। इसके अलावा एक और बुक भी आती है 10 टीचर्स, ठीक है। वो 10 टीचर्स जो है वो हर स्टूडेंट नहीं समझ सकता, वो पिक नहीं कर सकता उस बुक को। तो आप ऐसी बुक लें जिससे आपके लिए हर टॉपिक पढ़ना इजी हो, ठीक है। तो वो ये दो बुक्स हैं, ठीक है। इरफान मसूद में भी टॉपिक वाइज दिया हुआ है, सब चीज़ें हैं। और आपके पास जो है ना बहुत अच्छे से दी हुई हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, फिर इन्वेस्टिगेशंस एंड देन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आपके पास इरफान मसूद भी बहुत अच्छी बुक है, अरशद चौहान भी बहुत अच्छी बुक है। कुछ टॉपिक्स इरफान मसूद में मिसिंग हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोलैप्स वगैरह है। तो प्रोलैप्स वगैरह मिसिंग है तो वो आप फिर अरशद चौहान से कर सकते हैं, ठीक है। अरशद चौहान में कुछ भी मिसिंग नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद हम आते हैं आई पे। आई पे हम जो आई के लिए हम जो बुक लेते हैं वो है जतोई, ठीक है। जतोई में बहुत अच्छा दिया हुआ है, डायग्राम के साथ दिया हुआ है, ठीक है। इसकी एक ही ये बुक आती है जो कि मेरा ख्याल से वो यूज़ की जाती है, ठीक है, आई के लिए। फिर उसके बाद आता है ईएनटी। ईएनटी की जो है ना ये उदयपुर, ठीक है। उदयपुर कुछ लोग कहते हैं कि ये शॉर्ट है, लेकिन ये शॉर्ट बुक नहीं है, ठीक है। ये एक मतलब दरमियानी बुक है। और इससे इसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप तमाम चीज़ें कवर कर सकते हैं, आपका पूरा टॉपिक अच्छे से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आपने अ, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप रिवीजन के लिए बड़ी बुक से करें, मतलब बड़ी बुक से आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप ऐसी बुक उठाएं, नॉर्मल बुक उठाएं जिस जो आप रिवाइज अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इस वजह से ये बुक प्रेफर करती हूँ मैं कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ये बुक्स ज़रूर लें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्ड्स का बताती हूँ कि आपने वर्ड्स कैसे लेने हैं अपने, ठीक है। अच्छा जी, वार्ड्स पे हम आते हैं, ठीक है। वार्ड्स में आपने क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने हिस्ट्री लेना सीखना होता है, ठीक है। आपने हिस्ट्री आप कैसे लेंगे, सबसे पहले क्या होगा कि आपने पेशेंट का एक्सपोजर जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम जब एग्ज़ाम में पेशेंट आपके सामने आता है आपके हाथ कांप रहे होते हैं, ठीक है, आप नहीं कर सकते। तो वार्ड्स का मतलब ये होता है कि आप जाएं, आप पेशेंट से मिलें, ठीक है, उससे बात करें, उसकी हिस्ट्री लें, उसकी एग्जामिनेशन करें, ठीक है। तो फाइनल ईयर में आप हिस्ट्री जो है वो थर्ड ईयर से ले रहे होते हैं। तो फाइनल ईयर में आकर आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास क्या बचेगा, एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका काम होता है कि आपने एग्जामिनेशन करनी है, ठीक है। एग्जामिनेशन मेडिसिन में जो इम्पोर्टेंट है वो 4 सिस्टम्स वही जो हैं आपके पास, सीवीएस है, रिस्पायरेटरी है, ठीक है, देन जीआईटी है, ठीक है, और न्यूरो है, ठीक है। तो ये 4 सिस्टम हैं, इनकी एग्जामिनेशन आपने सीखनी है, ठीक है। पहले आप एक सिस्टम को लेके चलें। मेडिसिन के जो है ना यूनिट्स आपको पता है बनाए होते हैं, अक्सर हॉस्पिटल्स में यूनिट्स बनाए होते हैं। तो हर यूनिट में जब आपकी रोटेशन आएगी तो आपने उस यूनिट में एक जो आपके पास सिस्टम है ना उसको आप सीखें, ठीक है। हर यूनिट में आप एक एक सिस्टम सीखेंगे तो आपके सिस्टम्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ जब आप हिस्ट्री लेंगे तो वो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री के लिए जो बुक होती है, ठीक है, एक तो है लॉन्ग बुक दैट इज़ मैक्लॉइड्स, ठीक है, उससे भी आप सीख सकते हैं एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेना, एग्जामिनेशन, बल्कि वो है ही एग्जामिनेशन की बुक मोस्टली। और उसी से आप सीखते हैं। और इसके अलावा एक और बुक है एग्जामिनेशन की, दैट इज़ बेड साइड, ठीक है। बेड साइड से भी आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन, उससे आप सीख सकते हैं, उसमें अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर्जरी आता है, ठीक है। सर्जरी में आप जब आप वार्ड में जाते हैं, ठीक है, सर्जरी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जामिनेशन आपको आनी चाहिए, जैसे कि थायराइड है, ठीक है। थायराइड की एग्जामिनेशन आपको ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सर्जरी, ठीक है। तो ये दो एग्जामिनेशन तो आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी अगर जो आपके टीचर ज़्यादा पूछते हैं, आपको पता होगा, तो वो आप सीखें ज़रूर, ठीक है। उसके बाद जब आप पीड्स में जाते हैं, पीड्स की हिस्ट्री मेडिसिन से मिलती जुलती है, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। उसमें आपने एक तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो एग्जामिनेशन बच्चों की अलग होती है, ठीक है। अ, उसमें आप बीपी अलग से चेक करते हैं, ठीक है, मतलब वो डिफरेंट है मेडिसिन से। इसके अलावा आपकी जो एग्जामिनेशन है बच्चे की, ठीक है, वो सब चेंज होती है। तो पीड्स में भी आपने एग्जामिनेशन सीखनी है, ठीक है, और हिस्ट्री पे अपने फोकस करना है। उसके बाद जब गायनी पे आप जाते हैं, गायनी में एक पेल्विक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया।
और फिर उसके बाद सर्जरी में मैं एक चीज़ बताना भूल गई हूँ कि हिस्ट्री में प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप की हिस्ट्री अलग अलग होती है, ठीक है, वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पीड्स आ गया, पीड्स के बाद आपके पास आ गया गायनी एंड ऑप्स। उसके बाद आई एंड ई एन टी है, ठीक है, उसमें आपको हिस्ट्री और उसमें इतना वो नहीं होता, आपको जो डिजीजेस हैं ना उनका पता होना चाहिए कि उनके जो सिम्टम्स हैं, पेशेंट कैसे आ रहे हैं, ठीक है, आप एग्जामिनेशन कैसे करोगे उसकी, ठीक है, विजुअल एक्यूटी एंड ये सब जो फील्ड ऑफ विजन ये चेक करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आई के वार्ड में आप ये सीखते हैं। और ईएनटी में यही आप सीखते हैं, ईएनटी की जो सर्जरी होती है, ठीक है, ओटी होती है, उसमें आप जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस है, या फिर आपके पास जो सेप्टोप्लास्टी वगैरह है, ठीक है, डीएनएस के केसेस होते हैं, ये सब होते हैं, वो आप सीखते हैं, ठीक है। तो ये वार्ड्स का हो गया। तो यहाँ तक अगर कोई भी आपको मसला हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोस भी मैं बनाती रहूँगी, और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।